बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। बिजली के बहरान के बाद काहूटा में पेट्रोल नायाब, मालिकान ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी इस सूरत हाल से परेशान। मजीद अहवाल जानते हैं काहूटा से अपने नुमाइंदा राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बिजली के ब्रेक डाउन के बाद काहूटा में पेट्रोल नायाब हो गया। मालिकान ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी इस सूरत हाल से परेशान हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी, काहूटा। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी बिजली ना होने की वजह से मुतअद्दिद घरों में लाखों का नुकसान हुआ। विहाड़ी के निवाही इलाके 39WB में मोमबत्ती से आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में बिजली के ना होने की वजह से मुतअद्दिद घरों में लाखों का नुकसान हुआ। विहाड़ी के निवाही इलाके 39WB में मोमबत्ती से आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हो गया। शहरी नईम ने बताया कि रात के वक्त अंधेरे की वजह से मोमबत्ती जलाई, जिसके बाद नींद आ गई तो अचानक पूरे घर में आग लग गई जिससे घर का मुकम्मल सामान जलकर राख हो गया। जबकि इस जगह मेरा छोटा भाई भी सोया हुआ था। इसे दरवाजे तोड़कर अंदर से निकाला जिससे इसकी जान तो बच गई, लेकिन लाखों का रुपया सामान जिसमें कपड़े, फर्नीचर और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं मुकम्मल तौर पर जल गई। जबकि अहले मोहल्ला के ताउन और अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाया गया। दादू के गांव हमजू के सैलाब मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। गांव के मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतासरीन के लिए आया हुआ इमदादी सामान करप्शन की नज़र हो गया। हकीकी सैलाब मुतासरीन और बरसात मुतासरीन की मदद नहीं की गई। हमारे गांव के कच्चे मकान गिर गए। गांव वालों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सामान में की गई करप्शन की इंक्वायरी की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं असगर मलाह से। जी असगर। गांव हमजो मीरभर में भी मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ गांव वाले मौजूद हैं। अभी उनसे पूछते हैं कि 4 महीने बरसातें पड़ने के बावजूद उनके क्या नुकसानात हुए हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? तो बरसात 4 महीना बरसात के थी यार, जब गोठ से जुट रही हुई हूँ इन बैठा हूँ तो कोई बरसाते को पुछड़ पुछड़ कौन आयो न को था हानि हो कहीं था को मुतालबो तो को तो जगह जेल कुछ को मदद कन। ये खीमा जो आपके पास ये सरकार ने दिया है? न बीमा पंज पैसन ते वतो आ सरकार असाने का न आई आ। ये कितने में लिया है? 5,500। अच्छा हाँ। तो गांव के कितने घर टूट गए हैं? गाँव के 5-6 घर टूट गए। हुकूमत की तरफ से मदद नहीं हुई? नहीं कोई नहीं आया। बेचारा मरन ताब कपिया कोई भी नहीं ना आयो आ, न को इमदाद न को ॿियो न को टियो का शइ कान मिली आहे असांखे, न को पुछण ई कोई आयो आहे। जाइ भॼी पिया मींहं तीअं वसिया आहिनि, असांखे कुझु कोन मिलियो। हुकूमत असांखे जाइ ठाहिराए नंढड़ा ॿार काॾे वञनि असांजा, जायूं रही पियूं हींअर काॾे वञूं असांखे इमदाद बि कोन मिलियो आहे। सॼे राज्य खे मिलियो आहे, असांखे कुझु न मिलियो आहे। ग़रीब असां, नंढड़ा ॿार असांजा बुखार जे मच्छर मजे ग़रीब असां आहियूं। असां वोट बेनज़ीर खे बीपीअ खे ॾींदा आहियूं पर असांखे कुझु बि कोन थो मिले। इमदाद सॼे राज्य खे मिले, असांखे कुझु बि नथो मिले। नंढड़ा बचड़ा असांजा बुख ते वेठा आहिनि, कंहिं महिल आहे कंहिं महिल न आहे। साईं अर्ज़दार हूँ असां 3-4 महीना बरसाति वसी आहे, असांजूं जायूं रतियूं पियूं। असां वटि न राशन मिलियो आहे न छा मिलियो आहे। ग़रीब माण्हू आहियूं, पीपी जा माण्हू असुल खां वठी। असांखे केरु पुछा ई कोन थो करे त कुझु मिलियो अथव न मिलियो अथव। महिरबानी करे असांजी मदद कयो। कितने घर गाँव के टूट कर तबाह हो गए? 15-20 घर आहिनि, सभु भॼी पिया आहिनि। महिरबानी करे असांजो मदद कयो, असां मिसकीन माण्हू आहियूं। आपने सुनी यहाँ गांव के मकीनों की बातें। उनका कहना है कि 4 महीने बरसातें पड़ने के बावजूद उनके घर टूट गए हैं। वो सख्त परेशानियों का शिकार है, मगर हुकूमत और चुने नुमाइंदों की तरफ से कोई भी उनकी तरफ नहीं आया। उनका मुतालबा है कि उनके नुकसानात का इजाला किया जाए, उनकी राशन में और दूसरी मदद की जाए। मैं हूँ A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। सरहारी का करीबी गांव मोहम्मद हसन कीरियू बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस जदीद दौर में भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कच्ची है। गांव वाले सरापा एहतजाज हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा A1 टीवी अब्दुल रऊफ कीरियू इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, सराड़ी के करीब गांव मोहम्मद हसन की ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कच्ची सड़कें हैं जबकि गैर सरकारी अस्पताल मुयसर नहीं है। इस जदीद दौर में कच्ची बिल्डिंग पर स्कूल मुश्तमिल है और स्कूल में मुसलसिल 5 साल से उस्ताद नहीं आ रहा। गाँव के तलबात ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए A1 TV को बताया कि टीओ शादातपुर के पास गए हैं पर कोई उस्ताद मुकर्रर नहीं हो सका। मजीद उनका कहना था कि हमारे गांव में जो स्कूल नहीं है, 5 साल से स्कूल बंद है और जो उस्ताद है वो भी नहीं आ रहा। हम जो बड़े बड़े MP MNA के पास गए, उन्होंने कहा हमें असरा दिया है कि आपके पास आ जाएगा उस्ताद, लेकिन हमारे पास उस्ताद नहीं आ रहा। हम इस जदीद दौर में हमारे पास रोड की सहूलत नहीं है। अच्छा, तकरीबन 5 साल हो गए स्कूल जो बंद पड़ा है, उस्ताद है भी लेकिन नहीं आ रहा। तो जो बड़ों के हैं बच्चे हैं, वो जो बड़े के वो स्कूल में जाते हैं, जो हमारे जो गरीबों के वो तो गाँव में ऐसे या अस्पताल नहीं है, स्कूल भी जो है वो भी नहीं चल रहा। स्कूल की इस जदीद दौर में कच्ची बिल्डिंग है कि हमें एक स्कूल पक्की बिल्डिंग दिया जाए और हमें एक टीचर दिया जाए जो हमें इस तालीम दे और हमें रोड दिया जाए, अस्पताल भी। ये हमारे गांव में एक तो स्कूल नहीं है और अच्छी सड़कें भी नहीं है और बहुत मसले हैं हमारे गांव में। स्कूल में टीचर कब से नहीं आ रहा यहाँ पे? तकरीबन 5 साल हो गए। एक टीचर आया भी था, फिर उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अभी हम तो सराड़ी में जा रहे हैं और दूसरे जो बच्चे हैं वो तो ऐसे ही बस बकरियां कोई चाह रहा है, कोई बेचे। हम बहुत हमने कोशिश की पर हमारे कोई हल नहीं निकला। हमारा ये मुतालबा है कि हमें एक स्कूल चाहिए और एक टीचर और पक्की सड़कें। यार सराड़ी में वेंदा कुछ गाह पिया कनि, कुछ फिल्मुनि ते वेठा आहिनि। उस्ताद तक़रीबन 5 साल थिया आहिनि, कोन आयो। हीअ कच्ची बिल्डिंग आहे, मन हिन जी बि का मरम्मत थिए ई कोन्ह थी। 5-6 साल थी विया आहिनि हिनखे। जी हा बिल्कुलु, विया आहियूं, बसि आसरो ॾियनि था, तव्हां हलो, तव्हां उस्ताद मोकिलींदासीं, 8 ॾींहंनि में अची वेंदो, पर अञा तुंहिंजी को उस्ताद न आयो। तक़रीबन 5 साल के पढ़नि था, के नथा पढ़नि, के हिते गाह पिया कनि, के ग़रीब नथा पहुची सघनि, शहर कोन था वञी सघनि। गाँव वालों ने मुतालबा किया है कि पक्की सड़कें तामीर कराई जाएं, स्कूल के लिए पक्की बिल्डिंग दी जाए और स्कूल में उस्ताद मुकर्रर किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रऊफ कीरियो, A1 TV सरहारी। गम्बिट में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरियों की जानिब से फूल बाग से प्रेस क्लब गम्बिट तक एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गम्बिट शहर में बढ़ती हुई बदअमनी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। चोरी डकैती रोज का मामूल बन गई है। आए रोज शहरियों की घरों और दुकानों के बाहर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की नींदें हराम हो चुकी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि SHO के खिलाफ एक्शन किया जाए। साहिवाल शहर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई पुलिस बेबस। साहिवाल के रेड जोन में भी शहरी गैर महफूज। TPO ऑफिस के बाहर से वापटा मुलाजिम की गाड़ी चोरी, जबकि साहिवाल पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और FIR दर्ज कर ली। मुतासर शख्स सुपरिटेंडेंट राना मोहम्मद शफकत का कहना था कि साहिवाल की मजलूम अवाम रेड जोन में भी गैर महफूज है, तो बाकी जिले भर का क्या होगा। जबकि साहिवाल पुलिस के आला अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। साहिवाल की अवाम चोर डाकू के रहमो करम पर है। मेरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी IG पंजाब और RPO साहिवाल से पुरजोर मुतालबा है कि गाड़ी की तलाशी ली जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ठट्ठा के साहिली शहर बुहारो के करीब गांव अता मोहम्मद गपूल के रिहायशी मंसूर उर्फ कार वल्दियत बसर गपूल की लाश झील से बरामद हुई। लाश को पुलिस ने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। जबकि दूसरी जानिब शहर के गांव हाजी कासिम में नौजवान चरवाहे हबीबुल्ला समूह की लाश तरफ से लटकी हुई मिली है। वर्षा की तरफ से कत्ल किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है। लाश को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत का सबब मालूम हो सकेगा। याद रहे, एक हफ्ते में जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक 4 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। कोटरी साइड के इंडस्ट्रियल जोन में पुलिस ने गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। DIG हैदराबाद और SSP जामशोरो ने कोटरी साइड एरिया में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली, जबकि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। DIG हैदराबाद के मुताबिक फैक्ट्री हैदराबाद के बाअसर शख्स सिद्दीकी बरादरी की है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
शैखबाबाद के नवाही इलाके थाना मौलादात की हुदूद में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। थाना मौलादात की हुदूद में रोड गढ़ी खैरू जाड़ावा के करीब पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, मुलजिम से बगैर लाइसेंस टीटी पिस्टल बरामद। जख्मी मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद शरीफ बलीदी के नाम से हुई। SSP चैखबाबाद डॉक्टर समीर नोरचना के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अपने 4 नामालूम साथियों के साथ वारदात के इरादे से मेन रोड गढ़ी खैर वजाड़ा वाह के करीब घात लगाए हुए थे। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बगैर लाइसेंस एक टीटी पिस्टल बरामद, जबकि 4 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च जारी है। गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रावलपिंडी RPO रावलपिंडी रीजन नासिर महमूद दस्ती ने 64 हेड कांस्टेबलान को ASI और 39 ASIs को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। एहलकारों की तरक्की के मायार को जांचने के लिए महकमाना प्रमोशन बोर्ड तश्कील दिया गया था। बोर्ड की सदारत RPO रावलपिंडी रीजन, जबकि मेंबरान में CPO रावलपिंडी समेत अटक, जेहलुम और चकपाल के जिली पुलिस अफसरान शामिल थे। सब इंस्पेक्टर के लिए 65 ASIs के रिकॉर्ड की जांच के बाद 39 को तरक्की दी गई, जबकि ASI के लिए 71 हेड कांस्टेबलान के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद 64 को तरक्की दी गई। IG पंजाब के विजन के मुताबिक बरवक्त प्रमोशन का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। तरक्की पाने वाले एहलकार मजीद मेहनत, ईमानदारी और दयानतदारी से महकमा के लिए बाइसे फख्र बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान ने इंस्पेक्टर उमर फारूक शाह को SHO थाना खुशाब तैनात कर दिया। इससे कबल वो सिक्योरिटी ब्रांच खुशाब में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान ने SHO खुशाब अब्दुस्समद वर्क को मुअत्तिल करके लाइन हासिल कर दिया। इनकी तैनाती के दौरान खुशाब थाना में क्राइम में मुसलसल इजाफा रहा। इनकी जगह सिक्योरिटी इंचार्ज DPO ऑफिस सब इंस्पेक्टर उमर अली शाह को तब्दील करके SHO थाना खुशाब तैनात कर दिया गया, जबकि DPO खुशाब ने सब इंस्पेक्टर शाह खालिद को इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच तैनात कर दिया। चिन्योर DPO दफ्तर में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक ने पुलिस अफसरान और जवानों में इनामात तकसीम किए। SHOs, तफ्तीशी अफसरान, मुहर्रान की कारकर्दगी के हवाले से दर्जा बंदी की गई। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO थाना सिटी असदुल्ला SIA ने पहली पोजीशन हासिल की। SHO लंगराना मोहम्मद अरशद SIA, SHO रजुआ इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहिर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। SHO थाना लालिया मोहम्मद अफजल SI ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंचार्ज चौकी मथरूमा फलक शेर ASI ने पहली पोजीशन, इंचार्ज चौकी दिलखुशाब सैफुल्ला ASI ने दूसरी, इंचार्ज चौकी मंगवाना हसन रजा ASI ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तफ्तीशी अफसरान में से मुमताज़ अहमद ASI ने पहली पोजीशन, उबैदुल्ला ASI ने दूसरी पोजीशन, इनायतुल्ला ASI ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुहर्रान में से मुहर्रर सिटी आमिर अल्ताफ़ ने पहली पोजीशन, मुहर्रर लंगराना गुलाम गंबर। सजावल में 400 से ज़ायद जाली डोमिसाइल जारी होने का इंकशाफ हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद कुरैशी ने डोमिसाइल ब्रांच को सील करवा दिया। सजावल में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अमले का अनोखा कारनामा सामने आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 के जाली दस्तखत से 400 से ज़ायद जाली डोमिसाइल जारी किए गए। दूसरे अजला के लोगों के ज़िला सजावल से डोमिसाइल बन रहे थे। शिकायत मौसूल होने पर ब्रांच को सील करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 हमीर अहमद कुरैशी इलेक्शन के कामों में मसरूफ हुए तो ऑफिस अमले ने करप्शन का अनोखा कारनामा शुरू कर दिया। अपने अफसर के जाली दस्तखत करके इंचार्ज डोमिसाइल ब्रांच ने डोमिसाइल जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन से फारिग हुए तो जायज़ा लेने पर 400 से ज़ायद डोमिसाइल जारी होने का इंकशाफ हुआ, जिनको फौरी तौर पर कैंसिल करके कमिश्नर हैदराबाद को भी आगाह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज़ अबलू ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुरैशी के दस्तखत से 400 से ज़ायद डोमिसाइल जारी हुए हैं, जिनकी आज शाम तक इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। करप्शन के पेश नज़र डोमिसाइल ब्रांच के इंचार्ज जमील मेमन को हटा दिया गया और इंक्वायरी के बाद सज़ा का फैसला किया जाएगा। नवाब वली मोहम्मद शहर के नज़दीक गांव आरिफ राहू का आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान दादू लोहारू 38 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दादू लोहारू ने 2010 किर्गिस्तान में होने वाले एलिस रेसलिंग चैंपियनशिप में ईरान, इराक और चीन समेत 20 ममालिक के पहलवानों को मात देकर गोल्ड मेडल जीता था। आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान दादू लोहारू की नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में मदाहों और मुख्तलिफ इलाकों से मशहूर पहलवानों, जिनमें पहलवान अयूब, पहलवान
मुहर्रम मुजीद, पहलवान पीर बख्श मला और दीगर ने शिरकत की। शाहकोट में ब्लूमफील्ड हॉल के दी कंट्री स्कूल की जदीद सहूलियात से आरास्ता नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में ब्लूमफील्ड हॉल की दी कंट्री स्कूल अख्तर नसीम कैंपस की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह समाजी कारकुन सहेल अफसर गुज्जर ने किया। इस मौका पर कनेडा से आए सरदार कुलविंदर सिंह, समाजी कारकुन सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, डायरेक्टर स्कूल सर नूर मोहम्मद, वसीम गुज्जर भी इनके साथ मौजूद थे। जी आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह शाहकोट में अपना दी कंट्री स्कूल की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है। ये बिल्डिंग 16 कनाल के रकबे पर मुहित है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जदीद तरीन सहूलियात, कुशादा कैंपस, वसी खेल के मैदान इसमें और हर कमरे को वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया है और बड़े कुशादा वेंटिलेटेड रूम्स। ये पहला कैंपस होगा शाहकोट में जो कि सोलर पैनल पर होगा और जो कि फुली एयर कंडीशनड होगा। इसमें साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी, तमाम जदीद सहूलियात और ये नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक स्कूल है। तमाम ज़िला के यतीम बच्चों को मुफ्त किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म और तालीम मुहैया की जाएगी और बाकी जो भी साहब हैसियत लोग हैं जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक उनसे जो है वो फीस ली जाएगी ताकि सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम जो है वो दे सके। इस मौका पर बच्चों ने मिली नगमों पर उम्दा परफॉर्मेंस से हाज़रीन को खूब महसूस किया। सहेल अफसर गुज्जर का कहना था कि कुशादा इमारत का हर कमरा वेंटिलेटेड फुल एयर कंडीशन होगा जिसमें जदीद साइंस लैब, लाइब्रेरी और प्ले ग्राउंड भी मौजूद हैं। उन्होंने स्कूल के तमाम टीचर के कम अज़ कम सैलरी 20,000 रुपये मुकर्रर की जिससे टीचर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। दी कंट्री स्कूल में समाजी कारकुन सहेल अफसर गुज्जर के गांव के तमाम तलबा और ज़िला भर के यतीम और मुस्तहिक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, बैग्स के साथ मुकम्मल फ्री तालीम दी जाती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। मानावाला में रहनुमा PTI साबिक चेयरमैन टोयोटा राना अली सलमान ने 8 एकड़ पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया जिसमें नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, स्क्वैश, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल, वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ पार्किंग की सहूलत भी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर इलाके की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर राना अली सलमान का क्या कहना था कि मेरी हमेशा से ही ये कोशिश रही कि अपने हल्के को मॉडल बनाऊं, इसलिए 7 करोड़ 50 लाख की रकम से ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा जो कि इंशाल्लाह जून तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। अली सलमान तस्दीक की इस इक़दाम को मानावाला की आवाम ने खूब सराहा और कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।